एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास की बीएसटी चैप्टर 2, जिसमें की है वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों का वर्णन करें। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख तकनीक निम्नलिखित है। आइए जानते हैं कि कितने वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक हैं। फर्स्ट नंबर है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के महत्वपूर्ण गतिविधियों का परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर गहन अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है, ताकि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। यानी कि कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत कार्यों के महत्वपूर्ण गतिविधियों का परीक्षण कर उस पर डीपली अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, ताकि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए टेलर ने 3 प्रयोग के सुझाव दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है समय अध्ययन टाइम स्टडी, सेकंड है गति अध्ययन मोशन स्टडी, और थर्ड है कार्यविधि अध्ययन, इसमें है मेथड स्टडी। सेकंड नंबर है कार्य का सरलीकरण। इसके अंतर्गत कार्य के कठिन एवं जटिल विधि को त्याग कर उसे सरल एवं आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। यानी कि जो कार्य का सरलीकरण है, इसके अंतर्गत जो भी कार्य कठिन होते हैं उसको त्याग कर, यानी उसको हटा के उसके स्थान पर सरल और आसान विधि का सुझाव दिया गया है। थर्ड नंबर है कार्य का प्रभावीकरण। कार्य का प्रभावीकरण वैज्ञानिक प्रबंध का एक प्रमुख तकनीक है। इसमें कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उसे पूरा करने का समय, सामग्री, औजार पहले से ही निश्चित होता है। कर्मचारियों को निर्धारित समय में अपना काम पूरा करना होता है। ये आपसी सहयोग होनी चाहिए तथा उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी इस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो कार्य का प्रभावीकरण है, उसमें कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किया जाना होता है उसके लिए समय, सामग्री और औजार पहले से ही निश्चित होता है, ताकि कर्मचारी निर्धारित समय में अपना कार्य को पूरा कर सके और आपसी सहयोग बने रहे और एक साथ मिलकर काम करें, जिससे संस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 4 नंबर है प्रत्येक व्यक्ति का विकास। इस सिद्धांत में टेलर के द्वारा संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों के समान विकास का सुझाव दिया है। कुछ विशेष व्यक्ति के विकास पर ध्यान न देकर सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उसकी कार्यक्षमता एवं कार्य कुशलता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सके। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच कार्य का बंटवारा उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है, इसमें कर्मचारियों की समान विकास, समान मतलब इक्वल, यहाँ पर जो समान यूज हुआ है उसका मतलब है इक्वल विकास का सुझाव देना चाहिए। मतलब कि कुछ विशेष, मतलब किसी जो एक पर्सनल व्यक्ति पर नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों के जितने भी कर्मचारी हैं सभी पे ध्यान देना चाहिए। उनके प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि होता है। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो कर्मचारियों के बीच कार्य का बंटवारा होगा वो उनके रुचि और क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। 5 नंबर है सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। यानी कि जो लिमिट है कि इतना उत्पादन होगा, उसके स्थान पर ज़्यादा उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत अधिकतम उत्पादन पर बल देता है। सीमित उत्पादन पर स्थिर न रहकर उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। जितना अधिक उत्पादन होगा, उपक्रम को उतना ही अधिक लाभ होगा, जिसका फायदा संस्था तथा कर्मचारियों दोनों को होगा। यानी कि सीमित उत्पादन पर स्थिर न रहकर उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो भी फायदा होगा वो संस्था और कर्मचारियों दोनों को होगा, और कर्मचारियों को कार्य करने पर मन लगेगा तथा संस्था का भी विकास होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।